दोस्तों, इज़राइल और हिजबुल्लाह में जंग छिड़ना तय हो चुका है, जहां कई देशों ने बड़ी बड़ी एडवाइजरी जारी करते हुए ये साफ तौर पर अपने नागरिकों को संदेश दे दिया है कि जो लोग भी लेबनान या इज़राइल के अंदर मौजूद हैं वो तुरंत लेबनान और इज़राइल छोड़ करके किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में लेबनान और इज़राइल की तस्वीरें जो हैं वो सही नहीं होने वाली है और एक बड़े जंग की तैयारी जो है दोनों तरफ से लगातार जारी है। तो वहीं यूक्रेन और रूस ने, खासतौर पर यूक्रेन और इज़राइल ने इस जंग के बीच में एक ऐसी भूमिका निभाई है जहां दोनों नागरिक जो हैं इन देशों में आसानी से आ जा सकते हैं, जहां मुक्त वीज़ा जो है दोनों ने एक दूसरे के लिए कर दिया है, क्योंकि सबको पता है कि यूक्रेन रूस से पिट रहा है और इज़राइल की किस तरीके से खस्ता हालत इस जंग के दौरान है वो तस्वीर भी किसी से छुपी हुई नहीं है। और इसी बीच चाहे मोसाद हो, चाहे इजरायली सेना के कमांडर हो, बड़े बड़े दिग्गज ये खुल करके कहने लगे हैं, लिखने लगे हैं कि हिजबुल्लाह से जंग जो है नेतन्याहू की बड़ी गलती होने जा रही है। जहां हमें नेतन्याहू के ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पर हमें भरोसा है खासतौर पर सैयद हसन नसरुल्लाह के ऊपर। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और उसी चीज़ को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। जहां जंग के बीच में कई बड़ी अपडेट सामने हैं, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुवैत की तरफ से एक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, जहां कुवैत ने अपने नागरिकों से तुरंत लेबनान छोड़ने की अपील की है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध चरम पर है और कुवैत के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से लेबनान की यात्रा करने से परहेज करने का भी आग्रह किया है। वर्तमान में लेबनान में मौजूद कुवैती नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सुविधा अनुसार जल्द से जल्द वहां से चले जाएं। जो लोग जाने में असमर्थ हैं उन्हें सहायता के लिए बेरूत में कुवैती दूतावास से संपर्क करना चाहिए। जहां ये लगभग तय हो चुका है कि जंग अब ये महायुद्ध की तरफ बढ़ने वाली है, जहां इसी बीच इजराइल और यूक्रेन की तरफ से दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए बड़े कदम उठाए। जहां आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजराइल और यूक्रेन वीज़ा मुक्त शासन को निलंबित करेंगे, जहां इजराइल जल्द ही यूक्रेनियन पर नए यात्रा प्रतिबंध लगाएगा, जिसके जवाब में यूक्रेन भी इसी तरह की आवश्यकताएं लागू करनी होंगी। इजराइल में यूक्रेन के दूतावास ने 20 जून को ये घोषणा करके लोगों के सामने एक मैसेज को रखा है, जिसकी तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आई और कई लोग, कई दिग्गज, कई सेना के अधिकारी ये खुल करके हिजबुल्लाह के समर्थन में कहने लगे हैं कि हम हिजबुल्लाह से जंग लड़ने की स्थिति में नहीं हैं, फिर भी बेंजामिन नेतन्याहू जो है इसे धकेल रहा है। और ये कोई और नहीं बल्कि कब्जे वाली सेना में जनरल रिजर्व यित्ज़हाक ब्रिक ने बड़ा बयान देते हुए खलबली मचा दी है, जहां राजनीतिक और सैन्य स्तर, जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल को उसकी स्थापना के बाद से सबसे बड़ी विफलता को आपदा दी है, वे उस विफलता को और अधिक गंभीर तरीके से दोहराना चाहता है। जहां ये बताया गया कि नेतन्याहू की मंजूरी के साथ चीफ ऑफ स्टाफ और रक्षा मंत्री द्वारा हिजबुल्लाह पर एक व्यापक हमला शुरू करने की पहल की गई है, जो हमारे सामने 6 क्षेत्रों में एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध लाएगा और इजराइल को नष्ट कर देगा। बल्कि कौन ये बातें कह रहा है? ये बातें नदीम अकरम के जरिए नहीं की जा रही, ये बातें खास तौर पर की जा रही हैं इजराइल के पूर्व जो भाड़े पर बुलाए हुए सैनिक हैं, उनके जो कमांडर हैं, उनके जरिए ये बातें रखी गई हैं और वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि इजराइल को नष्ट कर देगा हिजबुल्लाह और हर दिन हम पर हजारों रॉकेट बरस रहे हैं, गोले और ड्रोन दागे जाएंगे। ये पहल जो नेतन्याहू और गैलेंट और हेल्वी द्वारा की गई है उसे सामूहिक आत्महत्या कहते हैं
और लोगों को जो जंग में सैनिक भेजे जा रहे हैं उन्हें सुसाइड के लिए मजबूर किया जा रहा है, हमास और हिजबुल्लाह के हाथों मरने के लिए। ये खुद इजरायली सेना का एक बड़ा अधिकारी कह रहा है और पूरी तरीके से पोल खोल रहा है अपने देश की भी और अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भी। इसके लिए इसलिए वे इजराइल के भाग्य पर दाव लगा रहे हैं और इसे अपने साथ रसातल में ले जाने का काम कर रहे हैं, जहां पहले ही ये कहा जा चुका है कि इजराइल को नष्ट कर देगा हिजबुल्लाह। इजराइल का अंत तय है, जिसकी बारे में लगातार लोग खुल करके कह रहे हैं और अब तो एडवाइजरी भी तमाम कंट्रीज के जरिए जारी हो रही है और सबसे पहले कुवैत ने ये एडवाइजरी जारी की है और हिजबुल्लाह से जंग जो है भारी क्षति जो है वो लेकर के आएगा। और सिर्फ सेना के अधिकारी नहीं बल्कि 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ताकतवर मानी जाती हैं और इन्हीं तीनों पर सबसे ज़्यादा घमंड इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को रहा। एक सबसे पहले उसे घमंड था आयरन डोम का, जिस पर हिजबुल्लाह ने हमले करके उसे चकनाचूर कर दिया और इजराइल में गिर रही मिसाइलें ये आयरन डोम को भी विफल बनाने में सक्षम रही हैं। और दूसरा उसे भरोसा था अपने मौसाद पर। वो इतना इंटेलिजेंट है कि कोई भी हमला अगर हम पर होगा तो वो पहले ही उसकी जानकारी हमें प्राप्त कर देगा। अब हमले जो हैं एक साथ हज़ारों रॉकेट छोड़े जाते हैं तो किस किस को मौसाद पता लगा पाएगा, ये भी बड़ा फेलियर जो है सामने आया। तीसरा था इजराइल डिफेंस फोर्स, जो कि अपनी सेना पर उसे भरोसा था। सेना के लोगों को घसीट घसीट करके हमास के मुजाहिदीन जो हैं ज़मीनी जंग में मार रहे हैं, जिसकी जानकारी जो है वो खासतौर पर लोगों के सामने दी गई। और अब तो मोसाद के पूर्व प्रमुख तामिर पार्डो ने भी इजराइल चैनल 12 को ये साफ तौर पर संकेत दे दिया है और बताया है कि कुछ हद तक वे नेतन्याहू की तुलना में हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह पर अधिक विश्वास रखते हैं, क्योंकि सैयद हसन नसरुल्लाह जंग के दौरान वो कहते हैं तो वो करके दिखाते हैं। पर आप बीते 10 महीनों से कह रहे थे कि हमास को ख़त्म कर दिया, जो कि नहीं हुआ। बंधक छुड़ाने का आपने संकल्प लिया था, वो नहीं हुआ। और साथ ही साथ मोसाद के पूर्व प्रमुख ने कहा कि पूर्ण विजय का नारा देने वाला व्यक्ति वर्तमान में इजराइल को पूर्ण हार की ओर ले जा रहा है, पूर्ण विफलता की ओर ले जा रहा है। खुद मोसाद का पूर्व अध्यक्ष बोल रहा है। और पार्डो ने नेतन्याहू पर तंज कसते हुए कहा कि वे ना तो देखते हैं, ना सोचते हैं और ना ही सुनते हैं। वे सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है और कुछ नहीं सोचता है। जहां साफ तौर पर यह कहा कि सिर्फ नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाखों इजरायलियों की जान को जोखिम में डाल देने पर अड़ा हुआ है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। अब जिस देश की सेना, जिस देश का मोसाद, जिस देश के रक्षा मंत्री, जिस देश के तमाम मंत्री ये कह रहे हों कि हिजबुल्लाह से हम नहीं जीत सकते, तो क्या ही कहा जाएगा उस देश के बारे में।